अगर इस उत्तर प्रदेश का कोई भला कर सकता है तो वो नाम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सबसे प्रथम स्थान पर आता है। तरह तरह की समस्या हमारे सामने खड़ी है, चाहे आप एलपीजी का ले लीजिएगा मुद्दा, आप सीएनजी का मुद्दा ले लीजिएगा, आप पेट्रोल को ले लीजिएगा। प्राइवेट स्कूलों को फोकस किया जा रहा है, लूट का अड्डा बने पड़े हैं। गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता बड़े स्तर की। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सत्यमेव हिंदुस्तान न्यूज चैनल। आज हम आए हैं शौकत अंसारी जी के पास, जो वार्ड नंबर 48 के सभासद हैं और वार्ड 55 जो पढ़ते हैं उसमें नंबर 1 टॉप में जीते थे। आज इनसे सीधी बात करते हैं। शौकत अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। शुक्रिया आरिफ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आप हमारे पास आए हैं जी। आपने अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या विकास किया है? हमें 3 साल हो गए हैं सभासद दोबारा चुने हुए। हम पिछली बार भी 2012 में भी हमारी वाइफ यहाँ पर सभासद थी, महराज अंसारी, और इस वाली योजना में हम स्वयं सभासद हैं। क्षेत्र के अंदर यही होता है, टूटी फूटी सड़कें बनना जो काफी सालों तक के नहीं बन पाई, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं समय पर उनके साथ खड़े हो जाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। भाई मान ले लाइट की समस्या है, बिजली भाग जाना बेवजह, और बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जनता के बीच हर समय उपलब्ध रहते हैं, तब भी जनता को हमारी जरूरत पड़ती है तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। आप वार्ड की समस्याओं को हल करने में जनता की भागीदारी कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने आज जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता है सोशल मीडिया, हमने अपने वार्ड के बहुत ही अति महत्वपूर्ण लोगों का, समथिंग मेरे हिसाब से ऐसे होंगे 1000-1200 लोग जो बहुत एक्टिव मोड पे रहते हैं, मैंने उनका अपने वार्ड का एक ग्रुप बना रखा है जो कि ओपन रहता है। वो ज्यादातर कहीं की कोई स्ट्रीट लाइट खराब हो तो मेरे पे उसको सूचना आ जाती है, कहीं पर हमारे सफाई कर्मचारी किसी कारणवश किसी दिन नहीं जा पाते, दूसरी साइड में बड़ी समस्या रहती है, वो उसमें व्यस्त रहते हैं, तो हम तब भी हमें उस चीज की हमारे ग्रुप पर किसी भी समस्या की हमें जानकारी होती है तो हम तत्काल ही उसको प्रयास करते हैं कि उसको, अगर हमारे पे सुबह को कोई शिकायत पहुंची तो मैं शाम तक के उसका निस्तारण करा देता हूं। ये मेरी प्राथमिकता रहती है। ईरान इजराइल युद्ध से हमारे भारत देश को क्या नुकसान पहुंचा है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का कोई मित्र देश है तो हमें यकीनन संकट के समय पे हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उससे जो मित्रता होती है देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो बनी रहती है। नहीं तो मान ले आज देखो तरह तरह की समस्या हमारे सामने खड़ी है, चाहे आप एलपीजी का ले लीजिएगा मुद्दा, आप सीएनजी का मुद्दा ले लीजिएगा, आप पेट्रोल को ले लीजिएगा। कितना हबड़ तबड़ मामला रहा है पीछे कुछ समय के लिए कि भाई पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लोगों ने डीजल पेट्रोल टैंकों में भर भर के, ड्रम में भर भर के रखने शुरू कर दिए थे। बड़ा मतलब एक अफरा तफरी का माहौल सा हो गया था। और एलपीजी का तो अभी भी देखो क्या बुरा हाल हो रहा है, लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी लंबी कतारों में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो ये युद्ध हुआ, इससे पहले कुछ नहीं था, सब लोगों को आराम से आपूर्ति हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ति सब जगह सिलेंडर भी मिल रहे थे, ना पेट्रोल पे किसी का ध्यान था। रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला या रोजमर्रा के काम करने वाला अपना 150 रुपए का डलवाता था, अगले दिन फिर डलवा लेता था। लेकिन अब उनके चेहरे पर ये संकट की लकीर जो है, ये गलत है। ये एक जरा सी हमारी नासमझी का नतीजा है ये। अगर हम सही समझदारी से हमारे देश के जो जिम्मेदार इस टाइम देश के बैठे हैं, रणनीति बनाने वाले, अगर हल्की सी सूझबूझ से काम कर लें तो मैं समझता हूं ये संकट का कोई बात नहीं है हमारे। आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। एक समस्या थी मेरे यहाँ जो हमने उसको अपनी माननीय चेयरमैन महोदय के कर कमरों से
उसको निस्तारण करा दिया हमारी चेयरमैन मैडम ने पिछले वर्ष ही, क्योंकि पानी की थोड़ी सी समस्या थी मेरे यहाँ पीने की। 10 HP की ट्यूबवेल अभी पिछले वर्ष ही लगवाई थी हमारी चेयरमैन मैडम ने, जो 24 लाख के समथिंग की थी। अब वो लगातार चलती रहती है, तो जो एक बड़ी समस्या थी पीने के पानी की, वो अब नहीं है। मतलब 90% समस्या उससे दूर हो गई हमारे क्षेत्र की। सफाई का मुद्दा था, सफाई हमारे यहाँ आप किसी भी हमारे वार्ड के गली के अंदर चले जाएं, कहीं भी आपको इस तरह की समस्या कोई नहीं मिल पाएगी। पूरी क्लीन बढ़िया साफ सुथरी सड़कें हमारे यहाँ पर है, गंदगी का कोई माहौल नहीं है हमारे यहाँ पर। वार्ड के बच्चों की शिक्षा या बुजुर्गों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, हमारी नगर पालिका का स्कूल भी है, हमारे बहुत पुराना स्कूल है हमारी कन्या इंटर कॉलेज नगर पालिका का, वहां पर बहुत बच्चे हमारे यहाँ के जाते हैं। और भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी स्कूल हैं। कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ पर। अच्छे बच्चे सब अपने अपने सिस्टम से सब पढ़ रहे हैं। अच्छी कैटेगरी के भी स्कूल है हमारे क्षेत्र में, और मीडियम क्लास के भी स्कूल है हमारे यहाँ पर। और सरकार भी मतलब हमारे यहाँ इस्लाम इंटर कॉलेज हो गया, अजमत खां हो गया गर्ल्स इंटर कॉलेज, और बहुत सारे कॉलेज है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, हमारे नजदीक में सम्राट इंटर कॉलेज भी है। सब अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर, कोई ऐसी बड़ी समस्या मेरे हिसाब से नहीं है क्षेत्र के अंदर हमारे। 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, 2027 बहुत नजदीक है, और सभी पार्टियों की निगाह पूरे उत्तर प्रदेश के जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उन सबकी निगाह आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ को निगाह दौड़ाए हुए हैं कि अगर इस उत्तर प्रदेश का कोई भला कर सकता है, या इससे पहले भी अगर किसी ने किया है, तो वो नाम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का सबसे प्रथम स्थान पर आता है। क्योंकि अभी गत दिनों लोकसभा चुनाव में भी इस चीज का जनता ने हमें परिणाम दे दिया था कि हमारी सबसे पहली चॉइस कौन सा दल है। क्योंकि जब उम्मीद होती है जनता को, तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर चुनने का काम करते हैं तो वो उसी दल के नेता को, उसी के जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए गठबंधन था, ये समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था जनता ने। पहले स्थान पर समाजवादी पार्टी 37 सीटें खुद, और उसके गठबंधन में सीटें लेकर के 43 सीटों पर कब्जा किया था जनता के सहयोग से। तो अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप 2027 के चुनाव का गणित जोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कोई हराने वाला इस उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है। रही बात, इस टाइम बहुत बड़ा एक संकट चल रहा है, मैं बतलाऊं आपको, स्मार्ट मीटर का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले अपने घोषणा पत्र में भी ऐलान किया था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, महिलाओं को, पहले भी जब सरकार थी 2012 के अंदर, महिलाओं को पेंशन योजना दी जा रही थी, बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे थे, शिक्षा के लिए मदद की जा रही थी, फ्री शिक्षा दी जा रही थी। अब सब कुछ बंद है। बताइए, किस बच्चे को लैपटॉप मिल रहा है, किस बच्चे को साइकिल मिल रही है, किस बच्चे को, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हौसला बढ़ाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों को फोकस किया जा रहा है, लूट का अड्डा बने पड़े हैं। गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता बड़े स्तर की, छोटे स्तर पे तो करा देगा वो, लेकिन अगर बड़े स्तर पर गरीब का बच्चा पढ़ना चाहे तो बड़ा मुश्किल काम है। समाजवादी पार्टी ने, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर दोबारा ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, यह बहुत बड़ी बात है, और प्रत्येक महिला को 40,000 रुपए देने का वादा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो बहुत बड़ी बात है। हर परिवार में कई महिला हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा भी ग्रहण करा सकती है 40,000 रुपए में, अपने घर का पालन पोषण भी कर सकती है 40,000 रुपए में,
क्या कुछ नहीं हो सकता 40,000 रुपए में, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जनता को जो उम्मीद हमारी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से, तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अंसारी जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हरीफ भाई, आप मेरे पास आए, आपने हमारा क्षेत्र का हाल जाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का।